दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। जितने भी नेता हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, प्रसार प्रचार में लगे हुए हैं और साथ ही साथ तमाम दल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा भी हुआ है। आप तमाम लोग जानते हैं, बिहार की बात करें तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सबसे पहले जो खबर दी वो ये कि हम 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इनके तरफ से दूसरी सूचना जारी की गई कि हम 20 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि गठबंधन अगर अच्छे से हो जाए तो हम 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 11 में से हम 1 पे नहीं लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे। उसके बाद फिर यह फैसला लिया गया कि हम 5 सीट पर और चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 15 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। फिर शुरू में ही यह बात कही गई कि सीमांचल में हम तमाम सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, जैसे अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, इन तमाम सीट्स पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे। ये दावे जो है इन लोगों के द्वारा किए गए थे। लेकिन अब एक बड़ा फैसला हुआ है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, फैसला यह हुआ है, अख्तरुल इमान साहब ने वीडियो जारी करके ये बातें बताई है कि हम सीमांचल में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट है किशनगंज, यानी कि अख्तरुल इमान साहब ही किशनगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जितनी सीट है सीमांचल में, वहां से कोई भी एआईएमआईएम का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। देखिए, पूर्व में हमने आप तमाम लोगों तक एक वीडियो जो है जारी करके बताया था कि एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने की बात तो भले करती है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो चुनाव लड़ने के काबिल है या नहीं है, यानी कि मेहनत उस लिहाज से किया है या नहीं किया है। इसका नतीजा आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि हवा खूब चल रही है कि ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ाएंगे, वो लड़ाएंगे, लेकिन अभी तक आप एक भी नेता का नाम नहीं बता सकते हैं जिनको इन्होंने ऐलान कर दिया हो एआईएमआईएम ने कि हम इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। पता नहीं ये देरी क्यों हो रही है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा उस तरह की मेहनत की ही नहीं गई है। वहां के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, जो आम वंचित शोषित वर्ग के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम एआईएमआईएम पार्टी को आगे जो है वोट दें, हम उनके कैंडिडेट को जो है वो जिताएं। लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही इनके तरफ से कैंडिडेट सामने आ रहा है। आखिर कैंडिडेट देंगे भैया कब? जब कैंडिडेट आप चुनाव से 2 दिन पहले दीजिएगा तो लोगों को पता, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कैंडिडेट कौन है। आपको तो चाहिए कि आप वक्त से पहले मेहनत करें। जिस तरह से बिहार में किशनगंज साहब अख्तरुल इमान लड़ेंगे, ये बात फिक्स है। असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं चुनाव, ये बातें फिक्स है। तो उसी तरह से ये चीजें पहले से फिक्स होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी के आला कमान को सोचने की जरूरत है। अब जैसे बिहार की बात करें, सीमांचल से इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं किसी जगह पे, हम सिर्फ एक जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट है किशनगंज। किशनगंज से खुद अख्तरुल इमान साहब चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार इन्होंने अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की थी, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वोट का जो कहा सकता है कि गैप था वो बहुत ज्यादा नहीं था। 30-35 हजार वोट से ये चुनाव हार गए थे। इस बार इनकी जो दावेदारी है वो काफी मजबूत भी है। इन्हें जीतना भी चाहिए, इन्होंने मेहनत भी की है, इन्होंने सीमांचल की आवाज भी उठाई है, लेकिन ये सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये आला कमान ने फैसला लिया है। अब रही बात कि अगर एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ रही है तो सीमांचल के वे लोग जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे नेता के तौर पर और बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, बिहार में एआईएमआईएम को और उभरते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग आखिरकार अब किसे वोट देंगे? यानी कि जो एआईएमआईएम को वोट देने वाले थे वो अब वोट दे तो किसे दें? यकीनन एक इंडिया महागठबंधन, दूसरा भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन, यही 2 ऑप्शन है। तो क्या अब ये ऐलान होगा ओवैसी साहब के द्वारा कि हम जहां पर हमारे कैंडिडेट है वहां पर आप हमें वोट दीजिए, बाकी जगह पर आप इंडिया महागठबंधन को वोट दीजिए? आगे इसको लेकर के बात करें उससे पहले देखिए इस पूरे मामले में अख्तरुल इमान साहब ने क्या कुछ कहा है। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को यह सूचना दी जा रही है कि एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और 2 सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को किशनगंज के पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह किया है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाए। अब बाकी जो तीसरे चौथे फेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहां तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा। तो दोस्तों, सुना आपने अख्तरुल इमान साहब को। उनके साथ जो है आप देख सकते हैं, ये जो युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आदिल हसन साहब हैं जो कि एआईएमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में ये चर्चा भी थी कि ये जो है कटिहार से चुनाव लड़ेंगे।
अब ये बात साफ हो गई है कि एआईएमआईएम पार्टी कटिहार से भी चुनाव नहीं लड़ने वाली है, यानी कि आदिल हसन साहब जो हैं वो अभी एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता रहेंगे, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूरे सीमांचल में एक अख्तरुल ईमान साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात कि आप सीमांचल में चुनाव लड़ेंगे नहीं, सीमांचल में आप चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। आप मिथिलांचल के कुछ सीट पर पहले दावा कर चुके हैं, जिसमें इनके यहाँ के पार्टी के कुछ नेता मधुबनी आते हैं और ये कहते हैं कि हम 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये 20 को तो आप मान के चलिए कि 10 भी नहीं रहा है ना, क्योंकि पहले ही बहुत सारे जगह पर जैसे मधुबनी सीट के बारे में चर्चा करेंगे और मधुबनी ऑब्वियस सी बात है ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है। इस बात को मान के चला जाए, क्योंकि फातमी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात दूसरी बात कि अगर सीमांचल, क्योंकि अगर एआईएमआईएम की बात करें, बिहार में अगर आप किसी भी तरह से देखते हैं कि एआईएमआईएम सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है तो वो है सीमांचल में। तो सीमांचल में एआईएमआईएम सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, बाकी जगह पर अभी आला कमान ये फैसला लेगा कि वो कहां चुनाव लड़वाना है, कहां चुनाव नहीं लड़वाना है। अब जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, इस बात को आप लोगों को समझ के चलना है कि एक सीट तो ये फिक्स है, बाकी सीट पर चुनाव होने की संभावना एआईएमआईएम की तरफ से शायद बेहद कम रहेगी। और ये क्यों हो रहा है इसके बारे में तो पार्टी के आला कमान बताएंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है, अब चूंकि एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है तो ये सवाल है, अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती तो सवाल ये उठता कि आप हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो है यकीनन इंडिया महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों ही सवाल है। पहला तो ये कि आप पीछे हट रहे हैं, दूसरा ये सवाल कि भैया आप इंडिया महागठबंधन का जो है वोट काटेंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखिए ये फैसला जो है ये यकीनन सोच समझ के किया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एआईएमआईएम पार्टी बेहतर करना चाहती है बिहार में तो इन्हें सीमांचल में कम से कम और भी जगह पे फाइट करना चाहिए था, ताकि इनकी भले जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन एक राजनीतिक बिसात जो है वो और ज्यादा फैलती हुई नजर आती। अब बात करेंगे कि यहाँ के अलावा उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल बेहद खराब है। हालात यह है कि वहां नामांकन के कई जगह पे तिथि खत्म हो गई, यानी कि डेट्स खत्म हो गए, नामांकन के आखिरी डेट्स खत्म हो गए, लेकिन शौकत साहब और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन लोगों ने मिलजुल करके एक नेता का भी नाम ऐलान नहीं किया कि हम इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। यकीनन देखने से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी तो चुनाव में कई जगह पर उन्होंने चुनाव नहीं के लिए नामांकन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वहां एक गठबंधन किया है जिसका नाम पीडीए रखा है। तो पीडीए गठबंधन जो है पीडीएम रखा है, पीडीए तो पहले था, पीडीएम रखा है। तो अब इस पीडीएम गठबंधन के तहत जो है वो लोग चुनाव लड़ेंगे और यकीनन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पीडीएम से गठबंधन किया गया है। तो आप मान के चलिए 15-20 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या पीडीएम गठबंधन जो हो रहा है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान के तहत इन्होंने जो पल्लवी पटेल के साथ, यानी कि इनका एक दल था जिसे शायद अकाली दल या कुछ इस तरह का नाम था, उसकी बात करें, क्या नाम था, अपना दल शायद इसका नाम था। और इस दल के हिसाब से जो है ये चुनाव यहां से लड़ने वाले हैं। तो इसमें क्या पल्लवी पटेल के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें वोट्स मिलेंगे, और क्या जो एम होंगे यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी से जो नेता होंगे, अगर मुसलमान कैंडिडेट होता है तो क्या उन्हें उतना ही वोट मिलता है, उतना ही सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आप तमाम लोग ये जरूर बताइएगा कि क्या आप सीमांचल में लिए गए इस फैसले से खुश हैं, या आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें।